Hello, dear students. Today we will read a chapter number 4, The Old Clock Shop from Class 6, English Supplementary Reader. So let's start. Christmas Eve had arrived. क्रिसमस की शाम आ गई थी. बच्चों, जो क्रिसमस जब हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, उससे पहले वाली जो शाम होती है उसे क्रिसमस ईव कहते हैं. As last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay all over Salt Lake City, USA. बच्चों, लास्ट मिनट पर जो शॉपर्स आते हैं ना दुकान में ख़रीदारी करने के लिए, वो सभी घर जा चुके थे और एक थिक मोटी सी वाइट शीट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ़ की चादर चारों तरफ फैल गई थी सॉल्ट लेक सिटी में, यूएसए में, अमेरिका में. Yet the lights were still burning in the old clock shop. As Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. और अभी लाइट अभी तक जल रही थी ओल्ड क्लॉक शॉप में. ये बहुत पुरानी घड़ियों की दुकान है और इसके जो ऑनर हैं वो डेफ हैं यानी सुन नहीं सकते, और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका नाम है मिस्टर रे, और वो काम कर रहे हैं ऑन अ क्लॉक, इस क्लॉक पे काम कर रहे हैं जो उन्होंने उस दिन बेची थी. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करके, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. अब जैसे ही वो मिस्टर रे काम करके उसी स्टूडियो में जो आपकी शॉप थी उसी के बैक एक रूम था, उसमें जाने के लिए जैसे ही मुड़े तो उनकी जो नेक थी उस पर एक ठंडी हवा के झोंके ने हिट किया, यानी कि जो उनका मेन गेट था उस शॉप का वो किसी ने खोला. ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर. फिर जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़े कि लास्ट मिनट पर कोई शॉपर आया है, कोई ग्राहक आया है, लेकिन उनकी बुज़ुर्ग और उनकी बुद्धिमान आँखों ने ये 1 मिनट में भांप लिया कि ये कोई ख़रीदार नहीं है. ही सॉ 2 men, one in his 20s, the other closer to 50. उन्होंने देखा कि 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक तो अपने जो उम्र है वो लगभग 20 साल के करीब उनकी उम्र होगी, और जो दूसरे थे वो अपने 50s में थे. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, और जो कम उम्र का था 20s वाला जो आदमी था वो डोर पे ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो बुजुर्ग आदमी जो 50 ईयर्स का था वो काउंटर की तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखों में कोई दोस्ती का भाव नहीं था. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notebook and a pencil across the counter. अब जो मिस्टर रे हैं वो जितने भी जो बातचीत करते थे वो रिटर्न में सबसे करते थे. उनके पास एक नोटबुक और एक पेन था काउंटर पे, वो उन्होंने लिया अपना जो डर है वो छिपाते हुए. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. अब उन्होंने एक स्माइल किया उस आदमी के लिए जो अनफ्रेंडली फेस था, यानी कि वो दोस्ती का भाव तो लेकर नहीं आया था. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और फिर अपना हेड हिलाया साइड टू साइड. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. अब जो उन्होंने नोट पैड पे कुछ लिखा था मिस्टर रे ने, वो पढ़ के वो जो 50 वाला आदमी था, 50 उम्र का, उन्होंने अपने दूसरे जो साथी जो गेट पे खड़ा था उनकी तरफ देख के कुछ कहा. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट. अब जैसे जब वो आदमी दूसरे अपने दोस्त से बात कर रहा था जो उनके साथ आया था, तो वैसे ही मिस्टर रे को एक चांस मिला उस आदमी को ध्यान से देखने का, तो उन्होंने अटेंशन दिया तो जो गन की शेप है वो उन्हें दिखाई दी कि उसके हाथ में गन है. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल. लेकिन जो उनके अंतरात्मा की एक आवाज़ है वो आई कि आप शांत रहिए.
ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। अब उन्होंने नोट पैड पर मिस्टर रे ने क्या लिखा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। अब पहली बार जो ओल्ड मैन था उसने डायरेक्टली मिस्टर रे की आंखों में देखा और स्माइल किया। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, एक बहुत क्रूअल स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। अब वो दोनों समझ चुके थे कि ये दोनों इस शॉप पर क्यों आए हैं और एक जो उसका जो फ्रेंड है वो डोर पे ही क्यों खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक and were now ready to try something they would later be sorry about. The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. अब जैसे क्लॉक टिक्ड हुए तो मिस्टर रे ने दोबारा एक मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या तुम किसी क्लॉक या वॉच को लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। फिर जो ओल्ड मैन था उसने इशारा किया, वहाँ पे एक लोन बोर्ड था। मिस्टर रे ने एक वहाँ पे लोन बोर्ड लगा रखा था जिसमें लोगों को अगर कुछ लोन चाहिए, कुछ पैसे चाहिए तो वो उनसे पैसे लेके जाते थे, बदले में अपने घड़ी वहाँ पर दे के जाते थे और वो घड़ी उस बोर्ड पे वो हैंग कर देते थे। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। जैसा बच्चों मैंने अभी आपको बताया, मिस्टर रे क्या करते थे, पुरानी घड़ियाँ किसी को अगर रखवानी है रख लेते थे, उनके बदले में पैसे उन्हें दे देते थे। ही loaned more than he sold, वो जितना की घड़ी होती थी या जितने की वो कीमत की चीज़ रख के जाते थे उससे ज़्यादा का वो लोन दे देते थे। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। अब जितना पैसे वो लेके जाते थे उतना ही वो वापस करके जाते थे और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देते थे, कोई ब्याज नहीं देते थे। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. अब जो ओल्ड मैन था उसने क्या किया, अपने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और उसे रिस्ट पे उसको मिस्टर रे से पूछा कि आप मुझे इस घड़ी के कितने पैसे देंगे। वो उन्होंने लिख के पूछा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। अब रे ने नोटिस किया कि वो जो बुज़ुर्ग आदमी था, ओल्ड मैन था, उसकी आंखों में थोड़ी सी शर्म उन्हें दिखी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स। अब इस वॉच में कुछ स्पेशल तो था नहीं। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, बस थोड़ा सा ये एक्सचेंज के लिए थी कि इसके बदले में कुछ पैसे उन्हें मिल जाएंगे। नोइंग दैट ग्रेट नीड had brought the man to his shop in the first place, Ray asked how much do you need for it। अब मिस्टर रे ने तो भांप लिया कि ये सिचुएशन ऐसी है कि इस आदमी को पैसे की बेहद ज़रूरत है और वो यहाँ पर इस घड़ी को देने आए हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपको इस घड़ी के बदले कितना पैसा चाहिए। दे रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वट एवर इट्स वर्थ। अब जो रिप्लाई आया उस नोट पैड पे लिख के उसने ओल्ड मैन ने बोला कि आपको जितना इसका ठीक लगे। Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand। अब मिस्टर रे क्या गए, वहाँ पे कैश बॉक्स में गए और उन्होंने एक $50 का नोट निकाला और उस मैन के, ओल्ड मैन के हाथ में दे दिया। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to say thank you। अब जैसे उन्होंने हाथ मिलाया तो रे को उस ओल्ड मैन की आंखों में दिखा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो थैंक यू बोल रहा हूँ। They both knew the watch wasn't worth much। अब वो दोनों जानते थे कि जितना पैसा ही $50 दिया है इस लायक वो घड़ी नहीं थी। Before turning to leave, the man wrote। अब जाने से पहले उस आदमी ने पैसे तो ले लिए। अब जाते हुए उस आदमी ने उस नोट पैड पे क्या लिखा, I'll be back to pick it up as soon as I can। मैं इस घड़ी को वापस लेने जितना जल्दी हो सकेगा आऊँगा। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की आपको बधाई। The little story ended on the half hour with the clock striking all together। अब ये सारी जो कहानी हुई थी ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर निपट गई। The time pieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them।
अब जो टाइम पीसेस थे उन पे साइलेंटली अगर देखा जाए एक बल में, तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मिस्टर रे जो हैं उन घड़ियों की टिक जो है वो सुन पा रहे हों। देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और जो ये स्वीट म्यूज़िकल मैसेज है वो एक उम्मीद से भर गया। द टाइमलेस मैसेज ऑन पीस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। अब उन तीनों जो थे, दो तो वो चोर थे जो आए थे शॉपर्स, और एक जो मिस्टर रे था, तो इन तीनों के लिए एक टाइमलेस मैसेज था, एक शांति का जो मैसेज है धरती पर शांति फैलाने का और अच्छाई का, ये मैसेज उन तीनों के बीच लगा कि उन्हें फील हुआ। सो दिस वॉज द ऑल स्टोरी ऑफ ओल्ड क्लॉक शॉप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।